हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज फिर से तुलसी माला के बारे में वीडियो लेके आ गई हूँ। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिन पे आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, इसलिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। तो उन सभी वीडियोस पे आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि वॉशरूम जाते टाइम तुलसी माला उतार देना चाहिए, क्या लड़कियां तुलसी माला पहन सकती है, घर में किसी की डेथ हो जाए तो तुलसी माला उतार देनी चाहिए, क्या शादी के बाद तुलसी माला पहन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को लेके क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज के वीडियो में इन सब क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं देने वाली हूँ और तुलसी माला को लेके हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। तुलसी माला पहनने के नियम क्या है और तुलसी माला पहनने के फायदा क्या है, इन दोनों वीडियोस का लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात कर लेते हैं एक इंसिडेंट के बारे में। तो एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरे से एक लड़की मिली थी, तो उससे मैं बात करने लगी क्योंकि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था, बहुत लंबा सफ़र था। तो उसमें बात करते करते हमारी भगवान को लेके कुछ डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो वैसे में स्टार्ट हुई तुलसी माला को लेके बात करना। तो वो मुझसे बोलने लगी, दीदी मैं तो तुलसी माला पहन लेती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में भी सभी वेजिटेरियन है, कोई गंदा काम करना, कोई गंदी आदत तो मुझ में है नहीं, ना मैं ड्रिंक करती हूँ, स्मोक करती हूँ, कुछ भी नहीं करती, तो मैं पहन सकती हूँ, धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकती हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि दुनिया बोलती है और मैं खुद भी मानती हूँ कि मैं बहुत गंदी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरा पहले बॉयफ्रेंड था, फिर मेरा उसके साथ ब्रेकअप हुआ, मैंने पाप किए हैं, मैं रिलेशनशिप में थी और मैं अपने आप को अच्छा नहीं मानती कि मैं नहीं पहन सकती। तो सबसे पहले ये जो आपके मन में बात है कि मैं पापी हूँ, मैं गंदी हूँ, ये सभी के लिए है, ये उस लड़की के लिए नहीं, उसको मैंने समझाया था। लेकिन आप सभी के लिए वीडियो है जो लोग सोचते हैं मैं तो बहुत गंदी हूँ, मैंने कुछ गंदा काम किया है, कुछ गलत काम किया है। तो मैं बता दूँ, हम भगवान नहीं है, जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, पहली बात। सेकंड बात है, दुनिया बोलने वाला कोई भी नहीं है, दुनिया जज करने वाला कोई भी नहीं है, हम पापी है या हम सही है, गलत है, क्या है। लेकिन भगवान परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, वो जानते हैं आप दिल से कितने अच्छे हैं। लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, लोग कुछ भी बोलेंगे। रही बात इस पे कि कोई अगर किसी ने गलती से पहले कोई अपराध किया हो, पाप किया हो जाने अनजाने में, तो क्या वो तुलसी माला नहीं पहन सकता? तो इसकी क्लैरिफिकेशन दे दूं जो भगवान ने खुद विष्णु धर्मोत्तर में बोला है। भगवान विष्णु धर्मोत्तर में बोलते हैं, अशोचो अनाचारो मम एवा इति न संशया, बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के तुम तुलसी माला धारण करो। अगर तुमने पहले कोई गंदा काम किया है, पहले तुमने कोई पाप किया है, कोई अपराध किया है, तो भी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो ये जो आप में से बहुत लोगों के मन में ये बात है कि मैं गंदी हूँ, मैं तुलसी माला नहीं पहन सकती, मैंने पास्ट में पहले मैंने बहुत गलत काम किए हैं, तो ये आपके मन से निकाल दो। भगवान के नज़र में हम कभी भी गलत नहीं हैं, भगवान के संतान हैं हम सभी। ये बात अलग है कि इस संसार में आने के बाद हम भगवान को भूल गए हैं। इतना ज़्यादा हम लोग इस संसार के मटीरियल हैप्पीनेस को अपना असली सुख समझने लगे हैं कि हम भगवान को ही भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं, दुनिया में क्या काम है, सिर्फ जन्म लेना, यहाँ पे आना, फिर चले जाना यहाँ से, यही हमारा काम है। इस संसार को एंजॉय करना चाहते हैं हम जितना ज़्यादा संभव हो। इसलिए कभी कभी भगवान को किस लिए याद करते थे, भगवान मुझे खुशी दो, भगवान मुझे ऐश्वर्य दो, भगवान मुझे नाम दो, नेम फेम वेल्थ, ये सब हमें चाहिए। लेकिन इस संसार में आने की असली पर्पस क्या है वही हम भूल चुके हैं, यही हमारे दुख का मेन कारण है। लेकिन जो लोग इस डाउट में है कि मैंने पहले कोई गलत काम किया है तो मैं अभी तुलसी माला पहन सकती हूँ या नहीं, तो इसका क्लैरिफिकेशन भगवान ने खुद दिया है। अशोचो अनाचारो माम एवा इति न संशया, आप लोग बिना किसी संशय के तुलसी माला धारण कीजिए। आपने पहले
भले ही कितना आपने गंदा काम कर लिया हो, भले ही कितना गलत काम कर लिया हो, जाने अनजाने में भगवान आपको तब भी स्वीकार करेंगे। सारे स्क्रिप्चर्स में अच्छे से मेंशन है कि क्यों हमें तुलसी माला पहनना चाहिए और तुलसी माला नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, तुलसी माला पहनने का फायदा क्या है। बहुत सारे शास्त्रों में से, वेद में से, पुराण में से, पद्म पुराण में से मैंने एग्जाम्पल लेके बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा, मैं लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं पद्म पुराण में क्या कहा गया है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भोजन और पानी, खाना और पीना तुलसी माला को पहने बिना तुलसी माला के ग्रहण करते हैं, उनका खाना और पीना कैसे होता है, मदिरा और मांस के समान। अब इसको सुन के आप लोग प्लीज मुझे कुछ गलत मत बोलिएगा, मेरे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, ये मेरी बात नहीं है, पद्म पुराण की बात है। अब क्लैरिफिकेशन के लिए मैं उस श्लोक को भी बता देती हूँ। नाचा यश्य पशोहा करस्ते तुलसी मालिका भवेत तस्याना महिषाशम जलम चा मदिराशमान। इस श्लोक में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जो लोग भोजन और पानी बिना तुलसी माला के ग्रहण करते हैं, उनका खाना और पीना मदिरा और मांस के समान होता है। तुलसी महारानी हरिप्रिया है, वो जिस भी स्थान में जाती है उस स्थान में भगवान जरूर होते हैं। वो हरिप्रिया है, तुलसी प्रिया है। उनकी भक्ति से, उनकी कृपा से हमें भगवान प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण हमें प्राप्त होंगे ही नहीं। जहाँ तुलसी महारानी नहीं है वहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी भी नहीं रहते हैं। इसलिए तुलसी कृपा तो हमें चाहिए ही। हर चीज में यूनिफॉर्म होता है, हर चीज में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आप स्कूल में जाओगे बिना यूनिफॉर्म के आप अंदर नहीं जा सकते। आप अगर वैष्णव हो, आप विष्णु के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, तुलसी माला आपका पहला साइन है। तुलसी माला के बिना ये तो यूनिफॉर्म है, बेसिक यूनिफॉर्म है। जहाँ तुलसी महारानी है वहाँ पे भगवान है। तुलसी माला तो पहनना ही पहनना है, तिलक भी लगाना है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये तो कृष्ण भक्त का यूनिफॉर्म है, ये कोई शो ऑफ नहीं है। लेकिन तुलसी महारानी के बिना हमें भगवान भी प्राप्त नहीं होंगे। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि तुलसी माला पहन के वॉशरूम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। पद्म पुराण में इसका एक्सप्लेनेशन है कि कभी भी तुलसी माला को उतारना नहीं चाहिए, भले सुबह हो, भले शाम हो, दिन में हो, रात में हो, कभी भी तुलसी माला को उतारना नहीं चाहिए। वॉशरूम जाते टाइम उतारना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम तुलसी माला को पहन के वॉशरूम जाएंगे तो तुलसी माला अशुद्ध हो जाएगा। तुलसी महारानी किसी भी परिस्थिति में अशुद्ध नहीं होती है। और ये कोई मामूली माला नहीं है कि मामूली सा एक तुलसी माला है जिसको हम लेके आए मंदिर से और इसको पहन ले, ये नहीं है। ये स्वयं तुलसी महारानी है। ये हमारे बहुत जन्मों की सुकृति है, बहुत जन्मों का भाग्य है कि तुलसी माला को कंठ में धारण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वॉशरूम जाते टाइम बिल्कुल भी नहीं उतारना है। ये बहुत लोगों की मीथ है, मन में डाउट है, मुझसे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि वॉशरूम जाते टाइम उतार दे या पहन के रखे। तो पद्म पुराण में भी मेंशन है कि जब आप वॉशरूम में भी जाते हो कभी भी आपको उतारना नहीं है, आप पहन के ही जाइए। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि तुलसी माला को धारण करके जब आप स्नान करते हो, तब स्नान करके तुलसी माला को स्पर्श करके वो पानी जब हमारे शरीर में जाता है तो जितने भी तीर्थों में स्नान करने का फल है वो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ये मन में आपका जो डाउट है ये हटा दीजिए कि तुलसी माला पहन के हम वॉशरूम नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी माला लड़कियां पहन सकती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां तुलसी माला नहीं पहन सकती है, नहीं धारण कर सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। और बहुत लोग इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि लड़कियां जब ऐसे कंडीशन में होती है जैसे पीरियड्स के टाइम पे, तो उनको तुलसी माला धारण करके रखना चाहिए और उन दिनों में उनको उतारना चाहिए। ऐसे लगभग मेरे पास 50 से 60 कमेंट्स आए थे। जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था तुलसी माला के नियम के बारे में, उसमें बहुत लड़कियों ने कमेंट करके पूछा था कि पीरियड्स के टाइम उतार दे, और लड़कियां तो पहन ही नहीं सकती क्योंकि लड़कियों को पीरियड्स होती है। तो ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियों को पीरियड्स होती है इसलिए लड़कियां तुलसी माला नहीं धारण कर सकती है। हर हाल में, हर कंडीशन में आप तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। अगर आप पीरियड्स में भी है तो भी तुलसी माला अशुद्ध नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स में हैं तो आप तुलसी माला को उतार देंगे।
अगर आप पीरियड्स में भी है तो एकादशी भी तो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि एकादशी के दिन आप अन्न खा लेते हैं या एकादशी में जो चीजें नहीं खाना चाहिए वो आप खा लेते हैं। हर चीज में आप फास्ट जैसे रखते हैं वैसे तुलसी माला को नहीं उतारना चाहिए। तुलसी माला कोई नेकलेस नहीं है कि जब हमारा मन होगा तब उतार देंगे। और हमारे मन में बहुत ही एक गलत मिसकंसेप्शन है कि पीरियड्स के टाइम पे तुलसी माला को उतार देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए। तुलसी माला कोई नॉर्मल नेकलेस नहीं है कि पीरियड्स होगा तो तुलसी माला अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पीरियड्स के टाइम पे भी बेझिझक आप तुलसी माला को पहन के रखिए। मैं खुद पहनती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारी शादी हो गई है तो क्या हम तुलसी माला को पहन सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं शादी करने वाली हूँ या शादी करना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुलसी माला पहन के मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप तुलसी माला पहन के ब्रह्मचारी बन जाएंगे। आप किसी भी आश्रम में हो, भले आप ब्रह्मचारी हो, भले आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यासी हो, तुलसी माला आप पहन सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि आप ब्रह्मचारी बनेंगे तभी आप तुलसी माला पहन सकते हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैंने तुलसी माला पहना है। मेरे घर में भी सभी गृहस्थ है, इसलिए हम फैमिली में रहते हैं तो हम सभी ने तुलसी माला धारण करके रखा है। हमने घर नहीं छोड़ दिया कि हम ब्रह्मचारी बन गए। अगर आप ब्रह्मचारी भी बनना चाहते हो तब भी तुलसी माला पहन सकते हो और गृहस्थ में भी आप तुलसी माला पहन सकते हो। अगर आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप शादी के बाद तुलसी माला नहीं पहन सकते। आप हमेशा तुलसी माला पहन सकते हो। आप किसी भी आश्रम में हो, ऐसा नहीं कि शादी के बाद आप तुलसी माला उतार देंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आपका ये जो डाउट है मन में कि शादी के बाद नहीं पहन सकते, तो ये भी गलत डाउट है। इसको भी आप लोग हटा दीजिए। शादी के बाद भी आप लोग बिल्कुल 100% बिल्कुल पहन सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि शादी के बाद आपको उतार देना चाहिए। एक और चीज बता दूं, ये मैंने पहले भी वीडियो में कहा था। बहुत लोग ये भी करते हैं कि मान लो आप किसी धाम में जा रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, किसी मंदिर में, तो आपने तुलसी माला पहन लिया। तो पहली बात तो ये है कि तुलसी माला कोई नेकलेस नहीं है जो कि शो ऑफ के लिए हो कि हम मंदिर जा रहे हैं, किसी धाम में जा रहे हैं तो इसको पहन लिया फिर घर आके उतार दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको अपराध हो सकता है। लेकिन अगर आपने मन में फिक्स कर लिया है कि मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, जो भी नियम है तुलसी माला पहनने के उसको पालन करूंगा, फिर मैं तुलसी माला को पहनूंगा, तो आप पहन के ही रखिए। तुलसी माला को उतारने की क्या जरूरत है। और अगर आपको शर्म आती है कि मैं तुलसी माला पहन के मैं बाहर नहीं जा सकती, तुलसी माला पहन के मैं लोगों के सामने नहीं जा सकती, तो ऐसे शर्म के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए कि आपने एक दिन पहन लिया, 2 दिन बाद इसको उतार दिया। जब आपके मन में फिक्स हो जाएगा कि तुलसी माला का क्या फायदा है, क्या महत्व है, तभी आप पहनिएगा। इसको पहन के फिर उतार देना, ऐसे इसका अपमान मत कीजिएगा। अगर पहनना है तो परमानेंट पहनिएगा, ऐसे टेम्पररी नहीं कि शो ऑफ की तरह इसको पहन लिया कुछ दिन बाद उतार दिया। एक कोई नॉर्मल नेकलेस नहीं है कि जिसको उतारना पहनना करे, ये भी अपराध है। इसको किसी भी कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बस कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने उन क्वेश्चंस में से चूज किया था। आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं जरूर दूसरा वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगी। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज आप लोग अपनी बहन बेटी समझ के मुझे माफ कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।